पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के निर्णय लिया और पार्टी की राय थी सभी सदस्यों की, चाहे वो विधायक हों, पार्षद हों या सांसद हों, कि हमें नए गठबंधन में जुटना चाहिए, क्योंकि पुराने गठबंधन से परेशानियां थी। तो नए गठबंधन में उम्मीद है कि विकास का काम और तीव्र गति से होगा। तो हम उम्मीद करते हैं और पूरा बिहार उम्मीद करता है कि जो केंद्र का रोल है पूर्व की तरह रहेगा। इस क्षेत्र के सभी युवाओं की बेहद गंभीर समस्या है। क्षेत्र में विद्यमान एकमात्र विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो कि छपरा में है, वहां पर ग्रेजुएशन का जो सेशन है लगभग 6 वर्ष का हो जा रहा है। छात्रों का काफी नुकसान हो रहा है। बाध्य होकर के छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, दूसरे विश्वविद्यालयों में। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इन छात्रों के लिए? कि आपने इस पर एक बार कहा भी था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कब तक निर्माण कार्य शुरू हो सकता है? कटिया बाईपास का टेंडर भी हो चुका, टेंडर अवार्ड भी हो चुका है जी। मैं समझता हूँ कि बरसात के बाद उसमें काम लग जाएगा। मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ से विधायक और बिहार सरकार में मद्य उत्पाद एवं निषेध मंत्री श्री सुनील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मंत्री, शुभकामनाएं आपको नए गठबंधन के लिए। क्या कहना चाहते हैं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर? धन्यवाद। पहले तो आपको कहना चाहिए पूर्व मंत्री जी, वर्तमान में हम विधायक हैं जी। देखिए, पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के निर्णय लिया और पार्टी की राय थी सभी सदस्यों की, चाहे वो विधायक हों, पार्षद हों या सांसद हों, कि हमें नए गठबंधन में जुटना चाहिए, क्योंकि पुराने गठबंधन से परेशानियां थी। तो नए गठबंधन में उम्मीद है कि विकास का काम और तीव्र गति से होगा जी, और साथ ही साथ पार्टी को मजबूती मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके का भी काम जो हमने कोशिश की है, कि चाहे वो रोड हो, चाहे पुल हो, या शिक्षा हो, या फिर स्वास्थ्य हो, या लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हो, तो उस पर हम जोर दे करके और मेहनत करके और अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन एक विधायक के रूप में ज़रूर हम कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, हमारे लिए सभी बराबर हैं जी, चाहे वो पक्ष के हों, हमारे दल के हों, या गठबंधन के दल हों या विपक्ष के हों। जहाँ तक प्रश्न है, तो सभी, एक बार आप विधायक चुने जाते हैं तो सभी लोग नागरिक आपके लिए बराबर हैं। बिल्कुल। तो भोरे का विकास निश्चित रूप से होगा। और एक सवाल जो उठ रहा है, पहले डबल इंजन की सरकार कही जाती थी, केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पर सत्ता में सहयोग कर रहे थे। अभी जो सरकार है वो केंद्र से अलग है। विकास पर क्या आपको लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी हो, हम लोगों का जो संघीय ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जिसमें फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, जिसमें अब जीएसटी के तहत पैसे इकट्ठे होते हैं, केंद्र को जाता है जी। तो केंद्र को ने नियम बना रखे हैं कि किस राज्य को कितना जीएसटी कलेक्शन जाना है। तो वो एक संघीय ढांचे में अमूमन ये उम्मीद करते हैं कि पार्टी कोई भी रहे, केंद्र की या राज्य की, संघीय ढांचे के अनुसार फेडरलिज्म में केंद्र को अपना रोल अदा करना ही है, राज्य को अपना रोल अदा करना है। पार्टियां बदलती हैं, लीडर्स बदलते हैं, लेकिन ये संघीय ढांचा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड होते हैं जी। तो हम उम्मीद करते हैं और पूरा बिहार उम्मीद करता है कि जो केंद्र का रोल है पूर्व की तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने बिहार के लोग हैं, बिहार के सभी नागरिक हैं, उसमें तो हर एक पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल। उसमें तो आपके न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन परंतु भाजपा के, राजद के, जो वामपंथी दल हैं, सभी के लोग यहाँ रहते हैं। तो जब विकास होता है तो विकास पार्टी के आधार पर तो नहीं होता, विकास पूरे प्रांत का होता है, सभी नागरिकों का होता है जी। इसलिए ये सरकार का स्वरूप जो भी रहे, लेकिन केंद्र का दायित्व है कि वो अपने रोल को सही तरीके से अदा करे। एक विधानसभा से जुड़ी हुई आपकी विधानसभा, क्या कहें, इस क्षेत्र के सभी युवाओं की बेहद गंभीर समस्या है। क्षेत्र में विद्यमान एकमात्र विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो कि छपरा में है, वहां पर ग्रेजुएशन का जो सेशन है लगभग 6 वर्ष का हो जा रहा है। छात्रों का काफी नुकसान हो रहा है। बाध्य होकर के छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, दूसरे विश्वविद्यालयों में।
ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इन छात्रों के लिए, इनका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन है जी, तो हायर एजुकेशन का जहाँ तक प्रश्न है उसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार की तो भूमिका है ही, सरकार की भूमिका है, लेकिन साथ ही साथ इसके चांसलर राज्यपाल होते हैं जी, महामहिम राज्यपाल होते हैं, तो एक स्तर वो भी है, तो दोनों मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और मेरे स्तर से आपको बता दूं कि भोरे कॉलेज में मैं गया था जी, और वहाँ के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनसे हमारी बातें हुई, प्रिंसिपल से बातें हुई, तो मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा कि ये जो सेशन है नियमित तरीके से चले तो अपना योगदान ज़रूर देंगे। लेकिन इसमें सरकार के अलावे इसमें चांसलर का भी रोल होता है और जो प्रिंसिपल्स हैं विभिन्न कॉलेजों के और उनके जो शिक्षकगण हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा ताकि सेशंस रेगुलर हो सके। क्या इस समस्या से पीड़ित छात्र आपके पास अपनी शिकायत लेकर के आ सकते हैं, आप उनकी आवाज़ बनेंगे? निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि के रूप में ही गए थे भोरे कॉलेज में। इसके अतिरिक्त मैंने जितने हाई स्कूल हैं, करीब 44 हैं हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, तो 44 हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स की हमने मीटिंग की थी और उनसे हम रूबरू हुए कि उन्हें किन चीज़ों की समस्याएं हैं ताकि जो एजुकेशन का स्तर है इस क्षेत्र में बेहतर हो सके, न सिर्फ स्कूल का लेकिन कॉलेज का भी, और हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। 2 साल के आपके कार्यकाल में लगभग बहुत सारे काम हुए। सड़क, बिजली, पानी की बात होती है, सड़कों में आपने 47 सड़कें पास करवाई हैं, ग्रिड आप लेकर के आए हैं अपने क्षेत्र के लिए। नहरों में हालांकि सिंचाई योग्य पानी अभी भी उपलब्ध नहीं है और भोरे कटिया बाईपास जो कि काफी चर्चित रहा है, तमाम चुनाव के समय भी ये मुद्दा बना था, ये अभी तक इसमें निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। हालांकि आपने इस पर एक बार कहा भी था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कब तक निर्माण कार्य शुरू हो सकता है? कटिया बाईपास का टेंडर भी हो चुका, टेंडर अवार्ड भी हो चुका है जी। मैं समझता हूँ कि बरसात के बाद उसमें काम लग जाएगा। बरसात के बाद। और नहरों में पानी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, नहरों में पानी के लिए ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, अन्य जगहों की भी है। हमारी जो बात हुई थी इरिगेशन विभाग के पदाधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, तो यहाँ नहर की पानी जो है कई सालों से इधर नहीं आ रहा था, तो उसकी सफाई भी हो रही है और अधिकांश जगह पर अब सिंचाई बिजली से होती है जी, आप देख रहे होंगे। और सरकार ने एक बृहद स्कीम भी बनाया है कि हर खेत में बिजली ले जाएंगे ताकि सिंचाई की समस्या भविष्य में ना हो। जी, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो एक दुखद माहौल था, क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, अटल पांडे हत्याकांड, शायद आपको याद हो जी। और आपने आश्वासन दिया था त्वरित न्याय के लिए। घटना को लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, मुख्य आरोपी समेत लगभग आधे से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हुई है। प्रशासनिक रवैया काफी ढीला नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने इस संबंध में पहली बात तो बता दें, जो न्याय की जो प्रक्रिया है जी, उसमें पुलिस का रोल होता है, उसके अतिरिक्त न्यायपालिका का रोल होता है जी। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से ज़रूर कहा है कि उसमें त्वरित कार्रवाई करें और जो उचित हो करें। किसी भी विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि का यह रोल नहीं है कि इसमें कौन सा केस सही है, कौन गलत है। ये पुलिस का एक अधिकार है जी कि उसमें कार्रवाई त्वरित करे और उसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, ये पुलिस का कर्तव्य है। एक पुलिस अफसर मैं रहा हूँ पूर्व में जी, इसलिए मैं जानता हूँ कि जनप्रतिनिधि गुहार लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। और ये हमने एसपी को निश्चित रूप से कहा है और जो विक्टिम है उनके घर पर न सिर्फ उस वक्त नहीं गया लेकिन बाद में भी गया और उन्हें हमने यही आश्वासन दिया और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो बची हुई उचित कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी होंगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र की काफी ज्यादा संख्या में जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू में आपने प्रश्न किया था कि राजनीतिक परिस्थितियां, समीकरण बदले हैं जी, लेकिन हमारा अभी भी फोकस भोरे का विकास ही रहेगा जी। हर क्षेत्र में भोरे का विकास रहेगा, शिक्षा पर जोर रहेगा, स्वास्थ्य पर रहेगा और विधि व्यवस्था ठीक रहे और साथ ही साथ लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं
उसके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं और हमें तरह तरह की समस्याओं से लोग रूबरू कर आते हैं और यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि उनकी मदद। तो ये थे हमारे साथ भोरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक, सरकार में पूर्व मंत्री रहे और अनुमान लगाया जा रहा है ये जो नया गठबंधन हुआ इसके बाद भी मंत्री पद पाने वाले श्री सुनील कुमार जी। हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।